Hello everyone. Today we will discuss about integrals by parts. Exercise 7.6 NCERT class 12 math. ओके बेटा, अगर मैं आपसे क्वेश्चन एक छोटा सा पूछूं कि व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ log x dx, है ना। इंटीग्रेशन का मतलब यही तो होता है कि ये किसी ना किसी का डेरिवेटिव होगा। अब हमें इसका क्या चाहिए, fx चाहिए, है ना। तो अगर ये क्वेश्चन बोलते हैं 1/x dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, तब बोलोगे कि इसका इंटीग्रेशन तो सर log x होगा प्लस c, क्योंकि ये हमारा क्या हो जाएगा, ये f डैश x हो जाएगा और ये हमारा fx है ना, प्लस c। तो इसी के बेस पे अगर बेटा हमें इसी के बेस पे हमें समझना है कि log x का इंटीग्रेशन हम कैसे करें, हाउ टू सॉल्व इट। तो मैंने ऑलरेडी पिछले 7.1 से लेकर 7.5 तक जितनी भी क्वेश्चंस कराया, मैंने एक ही वर्ड बोल रहा हूँ कि बेटा अगर दो फंक्शन प्रोडक्ट में हो उसका फंक्शन अभी इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हैं, तो वो आज आ गया दिन कि हम कैसे इंटीग्रेशन करेंगे उसका। तो उस इंटीग्रेशन का नाम है बाई पार्ट्स। बाई पार्ट्स, अगर आपके पास दो फंक्शन है, मान लो कि आपके पास दो फंक्शन है, हमने फॉर्म नंबर 11 लिखे हैं, ठीक है 11। अगर मान लो आपके पास दो फंक्शन है, इंटीग्रेशन u v dx, u v dx, तो याद रखना बेटा यहाँ क्या दोनों का दोनों प्रोडक्ट में है। तो जब दोनों के दोनों प्रोडक्ट में तो क्या करते हैं, फर्स्ट वाले को छोड़ देते हैं, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन जिसको छोड़ा आपने उसका डिफरेंशिएशन, फिर होल इंटीग्रेशन होल ब्रैकेट dx। अभी आपको देखने में लग रहा होगा बहुत बड़ा मैंने फॉर्मूला लिखवा दिया, तो बहुत बड़ा फॉर्मूला नहीं है, बहुत इजी फॉर्मूला है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे ना, क्वेश्चन करेंगे ना, तो बहुत इजी हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया ना, अगर सर अब यहाँ क्वेश्चन पूछोगे कि सर दो क्वेश्चन इसमें यू किसको लो वी किसको ले, ऐसा थोड़ी है कि सर यहाँ आ गया यहाँ साइन एक्स, यहाँ ई के पावर एक्स dx आ गया, लो किसको यू लो किसको वी लो, या यहाँ आ गया आपके पास एक्स साइन एक्स, है ना, यहाँ आ गया आपके पास ई के पावर एक्स साइन एक्स। अब किसको यू लो किसको वी लो, अब ये देखो दोनों में तो दोनों का दोनों तो सेम ही चीज है, यहाँ यू ये दिख रहा है वी यू वी, बट इस टाइप से नहीं देखना है। आपको क्या करना है, आप जानते हो और हम भी जानते हैं कि हमारे पास टोटल 5 क्या होते हैं, फंक्शन होते हैं, ठीक है। तो 5 फंक्शन होते हैं, उसको प्रियोरिटी देने के लिए हमारे पास ये देखो यहाँ हमने एक लिखा है बाई पार्ट्स के साइड में I L A T E, ये है प्रीफरेंस, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, इस तरह से प्रीफरेंस दिया गया है कि I मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का कोई फंक्शन आ गया तो इसको क्या ले लो, फर्स्ट लोगे। एल मतलब लॉगरिथमिक, ठीक है, ए मतलब अलजेब्रा, टी मतलब ट्रिग्नोमेट्री एंड ई मतलब एक्सपोनेंशियल। कहने का मतलब ये है कि आइलेट अगर लेना है, याद हो गया, क्लियर है। तो आइलेट लेने के मतलब ये हो गया कि पहले जो आ जाए ना, जिसमें आई और एल, मतलब कि अगर इस टाइप से आ गया इंटीग्रेशन log x इंटू, ठीक है, tan इनवर्स x आ गया लो। तो अब यहाँ क्या आ गया मेरे पास, फर्स्ट क्या है देखो, तो यहाँ इनवर्स, तो ये फर्स्ट हो जाएगा और ये सेकंड हो जाएगा। इस टाइप से सॉल्व करना है। और दूसरा मैं एक और चीज बता दूं, जिसका डिफरेंशिएशन इजी हो ना उसी को हम ले लेते हैं, मतलब जिसका डिफरेंशिएशन हो जाए, जिसका इंटीग्रेशन नहीं हो पाए उसको क्यों ले गए आप, ठीक है। अब क्वेश्चंस पे हम आ रहे हैं, कैसे सॉल्व करने, इसको लिख लेना अच्छे से ठीक है। तो यानी कि अगर मैं बात करूं यहाँ इंटीग्रेशन फर्स्ट इंटीग्रेशन सेकंड की बात करूं, इस टाइप से भी लिख देना चाह रहा हूं। तो फर्स्ट को छोड़ोगे, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन, जिसको छोड़ दिया हमने, यानी फर्स्ट को छोड़ा था आपने, तो फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करना, फिर इंटीग्रेशन सेकंड का dx, ठीक है। अब हमने एक क्वेश्चन बोला था आपको, एक क्वेश्चन बोला था कि इंटीग्रेशन log x dx, तो आप यहाँ बोलोगे सर यहाँ तो एक ही फंक्शन है log x, दूसरा फंक्शन तो है नहीं, तो क्या करें, हाउ टू इंटीग्रेट इट। तो देखो जब दूसरा फंक्शन कभी नहीं दिख रहा हो और इसका इंटीग्रेशन भी नहीं हो पा रहा
है ना, इसका इंटीग्रेशन भी नहीं हो पा रहा और दूसरा कोई फंक्शन भी नहीं दिख रहा, तो क्या करते हैं 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या करते हैं हम 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब ये जो 1 है कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट हो गया। अब ये 1 जो कांस्टेंट हो गया, ठीक है। अब ये लॉग है, अब इसके अकॉर्डिंग देखो कांस्टेंट का मतलब क्या लॉगरिथम अलजेब्रा में आ जाएगा। ये कौन सा फंक्शन है अलजेब्रा, अलजेब्रा का मतलब क्या जो एक्स वाई जेड के फॉर्म में हो, है ना, और लॉग को तो जानते ही हो। तो देखो तो हमारे पास दो फंक्शन है अलजेब्रा और लॉगरिथमिक। तो पहले क्या आएगा लॉग आएगा, फिर अलजेब्रा आएगा। फर्स्ट प्रेफरेंस किसको देंगे लॉग को, फिर किसको देंगे अलजेब्रा को। तो ये हमारा फर्स्ट हो जाएगा, ये मतलब क्या log x हमारा फर्स्ट हो जाएगा फंक्शन और ये हमारा सेकंड हो जाएगा। आई होप क्लियर हो गया। वैसे भी एक और चीज है कि अब मान लो कि आप अगर फर्स्ट का 1 के डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, तो ओवरऑल पूरा का पूरा बराबर मतलब हो ही नहीं पाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आपको याद रखना है कि हमें डिफरेंशिएशन मतलब उसी का लेना जिसका डिफरेंशिएशन करने आता हो, इंटीग्रेशन जिसका नहीं हो रहा हो उसको फर्स्ट नहीं लेना है। ठीक है, जिसको डिफरेंशिएशन करने नहीं आता है, जिसमें इसका लॉग का इंटीग्रेशन नहीं आता है, इसलिए इसको फर्स्ट नहीं लेना है, आपको इसको सेकंड लेना है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब फॉर्मूले पे आ जाओ। फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट को छोड़ोगे सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन, जिसको छोड़ा मैंने फर्स्ट को छोड़ा तो उसका डिफरेंशिएशन, फिर क्या होगा सेकंड का इंटीग्रेशन होल ब्रैकेट डीएक्स लिखोगे, यही तो होगा। अब आ जाओ क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन लोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, फर्स्ट क्या था आपका log x था, log x को छोड़ दिया, सेकंड क्या है 1 dx, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट क्या है d log x dx, इंटीग्रेशन फर्स्ट dx। अब क्या होगा 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा x हो जाएगा, है ना। अगर ये यहाँ डिफरेंशिएशन अगर वो रखते हैं तो नहीं होता, इंटीग्रेशन हो पाता यहाँ अगर इसलिए इसलिए तो ये क्या आ जाएगा x log x हमने लिखते हैं इस टाइप से, माइनस इंटीग्रेशन कर दिया x log x। अब देखो एक बार और इंटीग्रेट करोगे आप तो x log x माइनस एक्स प्लस सी। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि log x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x log x माइनस x प्लस सी इज द इंटीग्रेशन ऑफ log x हो गया। तो बेटा क्लियर हो गया। अगर आपके पास वही चीज मैं बोल देते हैं यहाँ इंटीग्रेशन tan इनवर्स x करो आप, यहाँ भी तो एक ही फंक्शन है, यहाँ भी एक ही फंक्शन, तो क्या करेंगे 1 हम यहाँ ले लेंगे, ठीक है। और जिसको अगर आपने 1 ले रहा ना तो 1 आपका सेकंड फंक्शन हो जाएगा और बाकी वाला जो चीज बच गया वो फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा। और सेकंड थिंग कि यहाँ आपको दिख रहा है कि लॉग इंटीग्रेशन नहीं हो पाता, ठीक है, तो जो बाकी बच गया उसको ले लोगे सेकंड, जिसका इंटीग्रेशन हो जाए उसको फर्स्ट ले लो। ये भी एक मेथड है। दूसरा मेथड लेकिन याद रखना ये हमेशा यूज होगा, इसलिए आप इसको हमेशा याद रखना, इसको आपको हमेशा याद रखना और इसी के बेस पे आपको कंप्लीट करना है। अब आ रहे हैं कुछ किस पे क्वेश्चन पे आ रहे हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे आ रहे हैं, इसको एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे आ रहे हैं तो और भी ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा, है ना। बस आपकी एक चीज़ याद रखो आईलेट, अगर जो फंक्शन है प्रोडक्ट में दिया हो तो वहाँ आईलेट लगा सकते हो। 2 फंक्शन होना चाहिए, यानी सेम फंक्शन नहीं होना चाहिए, ठीक है, 2 फंक्शन जीवन होना चाहिए। एक और इसी में एक और चीज़ मैं लिखना चाह रहा हूँ, एक फॉर्म नंबर 12, ये फॉर्म है इंटीग्रेशन e के पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स प्लस, ठीक है, ये दिया हूं। इस फॉर्म में डायरेक्ट आंसर लिख सकते e के पावर x एफ एक्स प्लस सी, ठीक है, इंटीग्रेशन e के पावर x एफ एक्स प्लस एस एक्स जैसे तो ये। अब ये क्वेश्चन कहाँ होगा, ये एक्सरसाइज 7.6 के क्वेश्चन नंबर आपके पास मैं बता दूं, क्वेश्चन नंबर 16 के बाद 16 to 16, 17, 18, 19, 20 तक कर सकते इसको, 19 और 20 इसी क्वेश्चन के बेस पे है एक्सरसाइज। अब जो ये फॉर्म नंबर 12 में हमने लिखा है इंटीग्रेशन। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो क्वेश्चन इसके ऊपर फिर हम आएंगे, हम यहाँ फॉर्म पे बात करेंगे इंटीग्रेशन e के पावर x, देखोगे साइन x प्लस
cos x है, ठीक है, sin x प्लस cos x है। तो यहाँ पर मैं बात करूँ, यहाँ sin का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा। तो यहाँ fx कितना हो जाएगा, sin x, cos और fx इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो fx कितना हो जाएगा, cos x। बस तो ये चीज हो गई, ये fx हो गया, ये fx हो गया। इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर लीजिए, इंटीग्रेशन fx, बस एक लाइन में। तो ये कंपटीशन में बहुत आते हैं, या आपका 12th क्लास के जो बोर्ड होगा उसमें भी आ सकते हैं, कब 1 मार्क और 2 मार्क में आ सकते हैं। इसका हम यहाँ सॉल्व कर लेंगे बेटा, ठीक है। अब क्वेश्चन आ जाओ फर्स्ट पे, मिलाओ इसको, ठीक है। क्वेश्चन फर्स्ट की बात करें तो क्वेश्चन फर्स्ट क्या बोल रहे हैं यहाँ, क्वेश्चन फर्स्ट है, फर्स्ट क्वेश्चन x sin x इंटीग्रेशन x sin x बोल रहा, 7.6 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इंटीग्रेशन x sin x dx बोल रहा। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। तो यहाँ फर्स्ट कौन सा होगा, सेकंड कौन सा होगा, ILATE, I मतलब x क्या है, एलजेब्रा है ना, एलजेब्रा के बाद ट्रिग्नोमेट्री आ रहा, एलजेब्रा के बाद ट्रिग्नोमेट्री आ रहा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, I मतलब कि फर्स्ट हो जाएगा ये, और सेकंड क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि एलजेब्रा के बाद ट्रिग्नोमेट्री। तो पहले फर्स्ट प्रिंसिपल देंगे एलजेब्रा को, फिर देंगे ट्रिग्नोमेट्री को। तो यहाँ तक क्लियर हो गया कि फर्स्ट किसको लिखेंगे, सेकंड किसको लिखेंगे। अब फार्मूला पे आएंगे, तो फार्मूला होता है क्या है बेटा, फार्मूला होता है फर्स्ट वाले को छोड़ते हैं सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन डी, फर्स्ट वाले को छोड़ता है उसका डिफरेंशिएशन, फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन करना याद रखना, फिर सेकंड वाले का इंटीग्रेशन होल ब्रैकेट dx लिखेंगे। अब कितना आ जाएगा, फर्स्ट कितना है x है, इंटीग्रेशन सेकंड क्या है sin x, माइनस इंटीग्रेशन डी, फर्स्ट क्या है x dx, फॉर्मूले पे रख देना आपको sin x dx। अब क्या हो जाएगा, x sin का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस cos, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन इसका 1, इसका क्या होगा माइनस cos, है ना। तो माइनस क्या हो जाएगा, इधर लाके प्लस cos x dx, और फिर क्या होगा माइनस x cos x प्लस sin x प्लस c। ये किसका इंटीग्रेशन है, x sin x dx। बस फॉर्मूले पे जो फॉर्म दिया है उस पे आपको क्या कंपेयर करके उस पे क्या करना है, आपको डालने में वो सॉल्व करना है, अपना 3 से 4 स्टेप में कंप्लीट हो जाएगा। आ जाओ सेकंड क्वेश्चन देख रहे हैं, सेकंड क्वेश्चन में आप कर ही लोगे। सेकंड क्वेश्चन इंटीग्रेशन x sin 3x, यहाँ भी वही चीज दे रहा है आगे पास, ये आपका सेकंड हो जाएगा, ये आपका फर्स्ट हो जाएगा, उसे क्या लेना, एक ही चीज है, दोनों क्वेश्चन तो सेम ही है ना, हमें तो कराने की जरूरत नहीं थी, याद रखना। लेकिन फार्मूला लिखना हमेशा, हर क्वेश्चन में आपको फार्मूला लिखना होगा, फार्मूला भूलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फार्मूला जब लिखोगे ना बोर्ड के एग्जाम में तो आपको वहाँ मार्क्स मिलेगा। बोर्ड के एग्जाम में जब फार्मूला लिखोगे तो वहाँ आपको क्या होगा, मार्क्स दिए जाएंगे। अब क्या होगा, फर्स्ट कितना है x है, इंटीग्रेशन sin 3x dx माइनस इंटीग्रेशन dx अपन dx sin 3x dx होल ब्रैकेट dx हो गया। अब क्या होगा, माइनस 3x cos 3x माइनस इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस प्लस 3 cos 3x dx। अब क्या हो जाएगा, माइनस 3x cos 3x माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस ही रहेगा। ये देखो 3 3 जा 9 sin 3x प्लस c। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब ये मत बोलना लेकिन हाँ यहाँ देखो इंटीग्रेशन में क्या होता है, डिवाइड हो जाता है, यहाँ डिवाइड में आ जाएगा। इंटीग्रेशन में क्या होता है, डिवाइड होता है, यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। इंटीग्रेशन आपका डिवाइड है इसलिए डिवाइड में आएगा। 3 3 9 इसका भी तो 3 आएगा, ठीक है। अगर वही होगा इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो मल्टीप्लाई में आता है, इंटीग्रेशन की, इसलिए उसका कोएफिशिएंट क्या आ गया, डिवाइड में आ गया। चलिए तो ये भी सीखना था, आपने ऑलरेडी सीख चुके हैं, इसका इंटीग्रेशन करना है। अभी एक और क्वेश्चन है, थर्ड वाला देखोगे, इंटीग्रेशन x² e to the power x dx।
अब देखो यहाँ देखो दो फंक्शन आ गया, ये क्या है एलजेब्रा, ये क्या है एक्सपोनेंशियल। एलजेब्रा पहले आता है उसके बाद एक्सपोनेंशियल आता है, एलजेब्रा फर्स्ट फिर एलजेब्रा के बाद एक्सपोनेंशियल आता है, इसलिए यहाँ फर्स्ट लिखो ये सेकंड लिखो। ऐसे पहले आपने रिकॉग्नाइज करके लिखना पड़ेगा कि कौन फर्स्ट कौन सेकंड। फिर फॉर्मूले पे आओगे, फॉर्मूला क्या है फर्स्ट को छोड़ना इंटीग्रेशन, देखो यहाँ भी फॉर्मूला हमने लिखा, यहाँ भी हमने फॉर्मूला लिखा, और थर्ड क्वेश्चन क्या है यहाँ पे हम फॉर्मूला लिख रहे हैं। इंटीग्रेशन डी फर्स्ट इंटीग्रेशन क्या होगा सेकंड डी एक्स। ठीक है, अब क्या होगा डाल दो वैल्यू, फर्स्ट क्या है एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन सेकंड क्या है ई के पावर एक्स, फिर माइनस इंटीग्रेशन डी अब देखो यहाँ भी ऑलरेडी इंटीग्रेशन लगे ना, एक्स स्क्वायर था तो यहाँ तक हमने पहुंचे, यानी कि यहाँ भी एक बार और आपको क्या करना पड़ेगा बाई पार्ट्स लगाने पड़ेंगे, क्योंकि अभी तक इंटीग्रेशन पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था। अगेन यूज बाई पार्ट, आप यहाँ यूज कर लो डायरेक्ट, या आप यहाँ लेकर अलग से यूज कर सकते हो। यहाँ भी यूज करो तो क्या होगा, ये फर्स्ट हो जाएगा ये सेकेंड हो जाएगा। तब क्या करोगे फर्स्ट वाले को छोड़ दिया, अब तो फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, फर्स्ट वाले को छोड़ दिया, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस, फिर क्या करेंगे डी फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स डी एक्स। ठीक है, एक्स स्क्वायर ई के पावर एक्स माइनस टू एक्स ई के पावर एक्स माइनस इंटीग्रेशन इसका क्या होगा वन हो जाएगा, ई के पावर एक्स डी एक्स, ई के पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स ही रहेगा, फिर क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर ई के पावर एक्स माइनस टू एक्स ई के पावर एक्स माइनस प्लस टू ई के पावर एक्स प्लस, चाहो तो ई के पावर एक्स कॉमन ले सकते हो, तो ई के पावर एक्स कॉमन ले लोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स, इस तरह से कंप्लीट कर लीजिए आप। क्वेश्चन 7 देखो बेटा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हमें फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेम चीज है, बहुत ईजी है, कर लोगे आप। ठीक है, क्वेश्चन 7th 8th 9th, ठीक है सेमी कैटेगरी है 7 8 9, तो अगर 7th हमने करा दिया तो आपको 8th भी हो जाएगा 9th भी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ समझना कैसे करते हैं, बहुत ईजी है। वही बाई पार्ट लगाओगे, आई ले आई मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, ए मतलब एक्स मतलब एलजेब्रा, यानी कि पहले इनवर्स फिर एलजेब्रा आ रहा, यानी कि ये फर्स्ट हो जाएगा और ये सेकंड हो जाएगा। वैसे भी अगर इसको हम फर्स्ट नहीं लेते, साइन इनवर्स एक्स को फर्स्ट नहीं लेते तो क्या साइन इनवर्स एक्स का फिर हमें वो करना पड़ता, इंटीग्रेशन करना पड़ता। इंटीग्रेशन क्या होता है साइन इनवर्स एक्स का, नहीं आता। वही चीज है, यहाँ क्या करें हम बताइए, फॉर्मूला डाला, फॉर्मूला क्या होगा फर्स्ट को छोड़ दिया, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, फिर क्या करें इंटीग्रेशन सेकंड डीएक्स। इज इट क्लियर है? अब क्या करना है, बस कुछ नहीं, फॉर्मूला डाल दिया, फर्स्ट को छोड़ोगे तो साइन इनवर्स एक्स हो गया इंटीग्रेशन एक्स डीएक्स माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन डी साइन इनवर्स एक्स डीएक्स इंटीग्रेशन सेकेंड। अब क्या हो गया साइन इनवर्स एक्स एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस इंटीग्रेशन ये क्या होगा 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन आप ले जाओ तो 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन अगर इसके इंटीग्रेशन में पूछ देता कि क्या होगा, जैसे आपने log x से किया था, log x से किया था वैसे यहाँ 1 डाल के करना पड़ता। क्लियर है? इसलिए अब तो आपको क्लियर हो गया कि फर्स्ट किसको लेना चाहिए सेकंड किसको लेना चाहिए। ठीक है, सेकंड उसी का लो जिसका इंटीग्रेशन हो जाए, सेकंड उसी को लेना है जिसका इंटीग्रेशन हो जाए। ठीक है, इजी वे में। अब ये क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा एक्स स्क्वायर बाई 2 dx। अब देखो हमारे पास ये बची है,
अब यहाँ से आपको सीखना है एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपन 2 तो हमें यहाँ लिख दिया -1/2 बाहर कांस्टेंट था एक्स स्क्वायर बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर कैपिटल। लो जी अब इसका इंडिकेशन करना है। 7.5 तक तो कंप्लीट हो चुका है, बहुत सारे आपने इंडिकेशन कर लिया, मैंने ये क्वेश्चन दे दिया कैसे करोगे। तो आप बोलोगे सर 7.5 पे हमने पढ़ा रखा है कि जब डिनोमिनेटर और नोमिनेटर का डिग्री सेम हो तो डिनोमिनेटर की तरह हम चेंज कर लेते हैं। अगर डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर का डिग्री सेम हो तो जो डिनोमिनेटर में है उसके अकॉर्डिंग डिग्री चेंज कर लेते हैं। तो पहले वेरिएबल का कोफिशिएंट को देखते हैं। वेरिएबल कोफिशिएंट कितना है, माइनस है। वेरिएबल कोफिशिएंट कितना है, माइनस है। तो क्या करो, माइनस मल्टीप्लाई माइनस से डिवाइड कर दो, मतलब ये अंदर वाला माइनस हमने बाहर माइनस हमने अंदर डाल दिया। अब क्या प्लस का 1 है तो प्लस का 1 कर दो, माइनस का 1 कर दो। देखो हमने यही चेंज कर दिया। आई होप आपको समझ में आना चाहिए। हम यहाँ क्या किया, प्लस का 1 माइनस का 1 कर दिया। तो अब क्या बन गया, प्लस का 1/2, ठीक है, इंटीग्रेशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है, dx। ऐसे लिख सकते हैं क्या, प्लस का 1/2। अब ये जब कैंसिल आप करोगे तो रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा क्या, इंटीग्रेशन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx बच गया, यहाँ इंटीग्रेशन 1 बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx बच गया। इज इट क्लियर। अब तो ये अपना क्वेश्चन बन गया, फॉर्मूला पे आ गया, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग सॉल्व करना होगा। अब इसी तरह tan में cos में sec में जो भी हो उस फॉर्मूले में भी आपको यही सेट करना था। एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपन 2, इसके लिए क्या लिखेंगे सर बताइए, फॉर्मूला क्या है, x/2, फिर वही क्वेश्चन फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको। फिर क्या होगा, प्लस a स्क्वायर बाई 2, a कितना है 1/2 हो गया, साइन इनवर्स x/a, x/a 1 हो गया, माइनस क्या हो जाएगा साइन इनवर्स x प्लस छोड़ दीजिए। चाहो तो आप इसको सॉल्व भी करना तो और आगे बढ़ जाइए, या इतना छोड़ना तो इतना छोड़ सकते हैं। अगर बात करूँ आपको क्वेश्चन में 8th की, आप क्वेश्चन में 8th बहुत ईजी है, यहाँ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है आपको, सॉल्व करना है, बहुत ईजी है, ठीक है। क्या है, इंटीग्रेशन x tan इनवर्स x dx है। यहाँ क्या आ जाएगा, ये बोलिए, इसको क्या लूँ, फर्स्ट tan इनवर्स को, इसको क्या लूँ सेकेंड, ठीक है। फिर फॉर्मूला डालो, फॉर्मूला तो ये है, जब फॉर्मूला डालोगे तो कितना आ जाएगा, फर्स्ट को छोड़ना सेकेंड का इंटीग्रेशन, जब फॉर्मूला डालते रहोगे तो फॉर्मूला याद हो जाएगा, डी फर्स्ट को छोड़ना सेकेंड का इंटीग्रेशन dx, ठीक है। अब क्या बन जाएगा, फर्स्ट को छोड़ो tan इनवर्स x को तो अपने तो छोड़ दिया, इंटीग्रेशन सेकेंड x dx से वही आ रहा पर दूसरे बेटा, ठीक है, d tan। अब देखो tan का इंटीग्रेशन आप जानते हो, tan का डिफरेंशिएशन tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन जानते हो, है ना, फिर इंटीग्रेशन कैल हो गया x dx। इज इट क्लियर है, होल डिवाइड। अब क्या होगा, tan इनवर्स x स्क्वायर बाई 2 माइनस, ठीक है, इंटीग्रेशन इसका लिखोगे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 1/2 इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx हो गया। फिर वही चीज आ गई यहाँ, यही चीज था एक्स स्क्वायर बाई ये था, नॉमिनेटर डिनोमिनेटर का डिग्री सेम। जब कोफिशिएंट इसका क्या प्लस का है तो नो पे क्या प्लस है, प्लस का 1 माइनस 4 एंड कर दिया, ठीक है। तो फिर क्या होगा, क्लियर, ठीक है। अब क्या होगा 1/2 इंटीग्रेशन 1 dx माइनस इंटीग्रेशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब क्या बन जाएगा, माइनस 1/2 x माइनस tan इनवर्स x प्लस b। सो इसका क्या था, ये ऊपर तो लिखिए क्या आपने, एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x/2। क्या 9th भी कराऊं, 9th भी सेम एज इट इज है, बहुत इजी है ना, ठीक है। 10th वाले को क्या करेंगे, 10th में क्या करते हैं, आप चाहो तो डायरेक्ट, अब यहाँ देखो इनवर्स है, इनवर्स तो हो ही गया, अब सेकेंड तो कोई फंक्शन है नहीं, क्या करेंगे 1 तो मल्टीप्लाई कर लेंगे, उसको सेकेंड ले लेंगे, है ना। ये अपने क्या क्या इंटीग्रेशन 1 साइन इनवर्स x के होल स्क्वायर dx। एक बात बताऊं आपको, आप क्या कर सकते हो, इसको t लेकर भी कर सकते हो, लेट t
फिर आप स्टार्ट कर सकते हो, या डायरेक्ट अपना करना है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। फिर फॉर्मूला जब डालोगे तो फॉर्मूला डालोगे क्या आ जाएगा, फर्स्ट को छोड़ना सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन डी, फर्स्ट को छोड़ दिया इंटीग्रेशन सेकंड। अब क्या करना है बताइए यहाँ, इसके में क्या कर ले हम, तो फर्स्ट है साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, सेकेंड है 1 dx माइनस इंटीग्रेशन डी साइन इनवर्स एक्स के होल स्क्वायर dx इंटीग्रेशन फर्स्ट dx होल ब्रैकेट अब dx। अब क्या निकल के आ गया, साइन इनवर्स एक्स के होल स्क्वायर एक्स आ जाएगा माइनस इंटीग्रेशन इसका करोगे तो 2 साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, पहले स्क्वायर का किया ठीक है, अब इसका करोगे क्या आ जाएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब मैं आपको यहाँ एक चीज सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो बाहर आ गया ठीक है, साइन इनवर्स एक्स इंटू एक्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर dx बन गया। अब ये जो क्वेश्चन देखोगे तो सेम क्वेश्चन और 11th एक्स कॉस इनवर्स एक्स अपन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स साइन इनवर्स एक्स अपन √1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। तो क्या करेंगे अब है ना, यहाँ भी हमें बाई पार्ट्स लगाने लेकिन अच्छे से लगाने जिससे कि आपको पता चले कि हाँ किसको क्या करें। तो जाहिर सी बात है इतने वाले को हम सेकेंड लेंगे, मैं बता रहा हूँ क्यों, इसको तो फर्स्ट लेंगे, जाहिर सी बात इनवर्स है इसलिए फर्स्ट ले लिया, एलेब्रा इसलिए सेकेंड ले लिया ठीक है। चाहो तो इस 2 को अंदर ही डाल दो क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन नीचे वाला है। चलिए जी, तब बाहर हम निकाल दिया 2 इसका कर दिया, तो फिर क्या करना, फर्स्ट को छोड़ना है सेकेंड का इंटीग्रेशन। देखो जी हम तो ये चाह रहे हैं ना कि इस 2 को अंदर ही डालो, यहाँ इसका रीजन मैं बताऊंगा क्यों, इसका रीजन मैं बता रहा हूँ, हालांकि बहुत सारे बच्चे ने समझ में आ गया होगा क्यों डाल दिया, तो बार बार 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ता फिर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो डी फिर क्या करेंगे, साइन इनवर्स एक्स इंटीग्रेशन 2x अपन √1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, dx हो गया माइनस क्या हो गया। अब देखो इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा, इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। अगर आपने इसको 1 माइनस एक्स स्क्वायर को t लिया तो माइनस 2x dt अपन dx हो जाएगा, और dx की वैल्यू कितना आ गया, dt अपन माइनस 2x लिखोगे है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x, इसके लिए क्या हो जाएगा 1 बाई माइनस √t 2x अपन √t इंटू dt अपन माइनस 2x, हाँ या ना, हाँ या ना, ये कैंसिल आउट हो गया, क्लियर है। मैं आपको एक स्टेप और भी बता दिया कि इसके लिए करोगे क्या होगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसके लिए वैसे लिखोगे 2x डिवाइडेड बाई √t dt अपन माइनस 2x 2x कैंसिल, इज इट क्लियर। अब क्या करें बताइए आप, मैं ये तो समझ में आ गया क्या था, मैं इसी चीज को मिला के यहाँ लिख रहा हूँ ना, इरेज कर दिया और यहाँ मैं इसी चीज को कंटिन्यू कर रहा हूँ ठीक है। तो क्या आ जाएगा माइनस, ये तो है ही ना x साइन इनवर्स x के होल स्क्वायर, तो चलेगा x साइन इनवर्स x के होल स्क्वायर चल रहा, माइनस यहाँ ही क्या हो जाएगा, इसके लिए साइन इनवर्स x, ये माइनस कॉन्स्टेंट है बाहर आ गया, 1/√t का इंटीग्रेशन क्या होगा 2√t, फिर माइनस इंटीग्रेशन, ये माइनस से बाहर आ जाएगा, क्या लिखोगे 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 2√t dx, इसके लिए तो √t तो है, और यहाँ dx क्यों मैंने लिखा, ये देखो होल डिवाइडेड भी तो होता है, होल मल्टीप्लाई में तो dx होता है इसलिए हमने लिखा। अब क्या हो जाएगा बस x साइन इनवर्स x के होल स्क्वायर माइनस ये क्या होगा 2
साइन इनवर्स एक्स रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन 1 2 तो कांस्टेंट है, बाहर भी लिख सकते हो इसको। क्या लिखोगे? रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट ओवर टी की वैल्यू कितना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx कैंसिल आउट, क्या आ जाएगा एक्स साइन इनवर्स एक्स के होल स्क्वायर माइनस वाला ब्रैकेट ओपन कर रहा है प्लस 2, इस पैसे को पहले ऐसे लिखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स माइनस 2 इंटीग्रेशन 1 dx। अब इस 1 को क्या लिखोगे 2x प्लस से, है ना, ये तो ऑलरेडी है एक्स साइन इनवर्स एक्स के होल स्क्वायर प्लस 2 रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स। क्लियर है? गॉट इट? इस टाइप से हम सॉल्व कर लेंगे। इसी टाइप से 11th वाले क्वेश्चन में क्या करोगे, x डिवाइडेड बाय रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर को सेकंड लोगे, cos इनवर्स को फर्स्ट ले लोगे। इसमें यही क्वेश्चन बन जाना है ना। 12th क्वेश्चन वही है, x इंटू सेक स्क्वायर एक्स। तो सेक एक्स और सेक में आ जाएगा अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री, तो फर्स्ट और सेकंड हो जाएगा, सेकंड आपका सेक स्क्वायर हो जाएगा। सेक स्क्वायर की इंटीग्रेशन आप जानते हैं। फिर tan इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन कैसे करें। क्वेश्चन नंबर 13 हाउ टू सॉल्व, क्वेश्चन नंबर 13 हाउ टू सॉल्व, है ना। तो क्वेश्चन 13 को देख लीजिए, छोटा सा है, इजी है। क्वेश्चन नंबर 13 इंटीग्रेशन tan इनवर्स x dx। यहाँ भी क्या करेंगे इंटीग्रेशन 1 ये tan इनवर्स x dx 1, इसको क्या ले लेंगे फर्स्ट, इसको क्या लेंगे सेकंड, फॉर्मूला डालेंगे, फर्स्ट को छोड़ेंगे, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकंड का इंटीग्रेशन dx। फिर क्या होगा, फर्स्ट क्या है tan इनवर्स x को छोड़ दिया आपने, इंटीग्रेशन 1 dx माइनस इंटीग्रेशन d tan इनवर्स x माइनस 1 dx tan इनवर्स इसका होगा x tan इनवर्स x माइनस इंटीग्रेशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर एक्स dx हो गया। अब क्या कर रहे हैं, इसका डिफरेंस बार बार लेने की जरूरत नहीं है आपको, डायरेक्ट इसको देखो ना। अब क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर को अभी अगर टी ले लगे तो 2x dt अपन dx हो जाएगा, और dx की वैल्यू कितना हो गया dt अपन 2x। यस वही चीज़ है यहाँ भी, इंटीग्रेशन 1/t x तो था ही, dt अपन क्या होगा 2x लिख दिया, कट गया माइनस 1/2 बाहर 1/t dt, यानी क्या होगा 1/2 log t, t की वैल्यू कितना 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये स्टेप बढ़ाने की आपको जरूरत है ही नहीं, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, ठीक है, आप डायरेक्ट भी ले सकते हो। इस टाइप से 14th वाला क्वेश्चन में 2 बार बाई पार्ट्स लगाना है, 15th सेमेजिटिव और 16th के बाद है। तो 16th मैंने करा ही दिया, फर्स्ट शुरू में करा था, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला है 16th के बाद जो फॉर्मूले हैं उस फॉर्मूले को हमें चेंज करना होगा और सॉल्व करना होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें, इसमें वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्म इंटीग्रेशन x टू द पावर x डिवाइडेड बाय 1 प्लस x के होल स्क्वायर dx है ना। ये किस फॉर्मूला का है, एक्सपोनेंट अगर दिख जाए ना, है तो आपको चेंज करना होगा इस फॉर्मूले पे। मैंने भी लिखवाया तो था इंटीग्रेशन e के पावर x fx प्लस f x के फॉर्म अगर चेंज करना है dx, तो और इसका इंटीग्रेशन इसी डायरेक्ट e के पावर x tan इनवर्स e के पावर x fx प्लस c, ये है फॉर्मूला। इस फॉर्मूले में बेटा आपको याद रखना होगा, करना होगा, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ रहा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो अब इसको भी उसी फॉर्म पे चेंज करना है। एक्सपोनेंट है तो इंटीग्रेशन e के पावर x एज इट इज रहने दो, ठीक है, एज इट इज रहने दिया। अब हमारे पास x है, नीचे क्या है, नीचे 1 प्लस x है, सेम यहाँ x है तो क्या कर दो, प्लस का 1 कर दो, माइनस का 1 कर दो। याद रखना अपने इस टाइप से है, हमने क्या कर दिया ये होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स के होल स्क्वायर कर दिया dx इंटीग्रेशन e के पावर x। ये कंपैरिजन में पूछे जाते हैं, ये आपके एग्जाम में भी आ जाएंगे, तो भूलना नहीं है और टफ भी नहीं बनाना। अगर डायरेक्ट करना शुरू करोगे ना 2 पेज में लग जाएगा और 2 ही मार्क्स मिलेगा, तो क्या जरूरत है ऐसे करना।
इस टाइप से कीजिए जिससे हो जाए। अब देखो ये स्क्वायर है तो ये अब ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स 1/1 प्लस एक्स माइनस 1/1 प्लस एक्स की होल स्क्वायर dx। अब यहाँ मैं पूछूं तो एफ एक्स कितना है, एफ एक्स 1/1 प्लस एक्स। अब इसका डिफ्रेंसिएशन जब करोगे तो कितना आ जाएगा, -1/1 प्लस एक्स के होल स्क्वायर आ जाएगा इसका डिफ्रेंसिएशन। तो उस फॉर्मूले पे आ गया, तो कौन से फॉर्मूले पे है, सिंस क्या लिखोगे, इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ एस एक्स के फॉर्म पे आ गया, तो क्या लिखोगे डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी, यानी कि ई के पावर एक्स एफ एक्स कितना था, ये है 1/1 प्लस एक्स प्लस सी, ये आंसर होगा। 3-4 लाइन में हो जाएगा। अगर आप डायरेक्ट करना शुरू करोगे तो टफ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगर बात करें हम 18th की बात करें तो 18th भी बहुत ही इजी है, हो गया क्लियर है। तो 18th भी देख लीजिए, इसी फॉर्म पे है ना, 18th भी इसी फॉर्म पे है। इंटीग्रेशन एक्सपोनेंट दिखे ना बेटा, तो आप सबसे ज्यादा ट्राई करना कि इस फॉर्म पे चेंज कर लें, ठीक है। अब देखो 1 प्लस कॉस एक्स को क्या लिखोगे, इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स 1 प्लस इसको लिखोगे क्या, साइन x/2 कॉस x/2, इसको क्या लिखोगे 2 कॉस स्क्वायर x/2, हाँ या ना dx। फिर क्या बन गया, इंटीग्रेशन ई के पावर x 1/2 कॉस स्क्वायर x/2 प्लस 2 साइन x/2। अब ये कैंसिल, साइन से कैंसिल आउट हो गया है। देखो फिर आप चेंज करेंगे, देखो 1/cos को क्या लिखो, सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर x/2 डिवाइडेड बाई 2 है, प्लस ये क्या होगा साइन बाई कॉस tan x/। अभी यहाँ चेक करो कि एफ एक्स कौन सा है, ये क्या एफ एक्स बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा एफ एस एक्स बन जाएगा, क्योंकि tan का इंटीग्रेशन तो सेक स्क्वायर हो जाएगा, x/2 का करोगे तो 1/2 हो जाएगा, यानी कि ये फॉर्मूला पे आ गया इंटीग्रेशन के पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स के फॉर्म पे आ गया क्या dx, आया क्या, तो बस डाल दो ना यहाँ e के पावर एक्स x/2 प्लस सी, क्या टेंशन है, सो इजी है ना, इट्स वेरी इजी। 19 तो इससे भी इजी, आप तो डायरेक्ट बोलोगे इंटीग्रेशन e के पावर x इंटू 1/x माइनस 1/, अभी तो 70 वाला क्वेश्चन जो हमने किया था उसी फॉर्मूले पे था। ये एफ एक्स हो गया, ये एफ डैश एक्स हो गया, तो क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन के पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स प्लस डी एक्स इक्वल टू क्या होगा ई के पावर एफ एफ एक्स प्लस सी, डायरेक्ट लिख दीजिए, यानी कि ई के पावर एक्स 1/x प्लस सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 देख लीजिए, 20 भी बहुत ईजी है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इसको भी देख लीजिए इसी फॉर्म पे बेटा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन 20 है, जैसे क्वेश्चन नंबर 17 से देखा था आपने, 17 में क्या किया था, जो डिनोमिनेटर था डिनोमिनेटर की तरह चेंज किया था न्यूमिनेटर को, यहाँ भी आपको वही करना है, डिनोमिनेटर की तरह चेंज करना है न्यूमिनेटर को। तो डिनोमिनेटर में क्या है, x-1 है ना, ऊपर x-3 है, तो क्या है, इसको ऐसे नहीं लिख सकते हो इंटीग्रेशन के ऊपर, इसको अपने बाहर लिख दो, हटा दो, है ना, हम ऐसे लिख सकते हैं x-1 - 2, हाँ या ना, हाँ या ना, इजी है। अब क्या करेंगे, स्प्लिटिंग कर देंगे, अब हम स्प्लिटिंग कर देंगे, e के पावर x 1 अपन इंटीग्रेशन e के पावर x अब यहाँ एफ एक्स क्या है 1/x - 1 के होल स्क्वायर, ठीक है, और एफ डैश एक्स कितना है -2/x - 1 के होल क्यूब। किस फॉर्मूला पे आ गया, इस फॉर्मूला पे आ गया, फॉर्मूला पे आ गया तो डाल दीजिए, क्या होता है फॉर्मूला डायरेक्ट लीजिए, है ना, क्या लिखोगे इसके लिए, वही चीज है इंटीग्रेशन के पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स के फॉर्म पे आ गया dx, है ना, इक्वल टू क्या होता है e के पावर x
एफ एक्स प्लस सी, यानी क्या होगा e पावर एक्स, एफ एक्स वैल्यू क्या होगा 1 बाय। तो आई होप आपको ये लास्ट फॉर्म था इंटीग्रेशन का एनसीईआरटी का, है ना, 7.6 बाय पार्ट्स। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से ऑनेस्टली कीजिए कंप्लीट, है ना।